हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्यजीत रे का व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। इसका इस लेख का मतलब है कि भारतीय फिल्मों में गलत क्या है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि सत्यजीत रे थे कौन। तो सत्यजीत रे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। तो फिल्म डायरेक्टर माने वो निर्देशक हैं। तो वो हुए थे वो पैदा हुए थे मई 2 1921 में, जिसको मतलब दूसरी मई 1921 में। और वो एक वेल नोन फिल्म डायरेक्टर है। मतलब वो बहुत बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। बहुत लोग उन्हें उनके मतलब उनकी फिल्मों के लिए जानते हैं। और उनकी कुछ फिल्मों का नाम है पत्थर पंचाली, अपारजितो, चरुलाता एंड शतरंज के खिलाड़ी। इन फिल्मों के लिए वो बहुत ज्यादा लोग उन्हें पहचानते हैं और वो बेहतरीन है इस काम में। तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी वो जीते हैं। अवार्ड्स माने पुरस्कार। वो बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं बाहर के देशों में। तो वेनिस, कांस और बर्लिन, तीन बाहर के देशों में वो ये बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं अपनी फिल्मों के लिए। वो एक लेख लेखक भी हैं। जो आप आज पढ़ने वाले हैं लेख, वो उन्होंने लिखा है। तो वो एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। वो स्टोरी भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं। वो इलस्ट्रेटर भी है। इलस्ट्रेटर होता है अम, जो अच्छे चित्र बना पाए और उनको जैसे आगे लिखा है वो बुक डिजाइनर थे। तो जो किताबों का कवर होता है उसको अच्छे चित्रों से उनको उसको अच्छे चित्रों से बताना। तो वो भी बनाते हैं। उनको डॉक्टरेट डिग्री मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑन ये क्या डॉक्टरेट डिग्री उनको मिली थी बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटी है। और उधर से उन्हें डॉक्टरेट डिग्री मिले, ये बहुत कम लोगों को मिलती है। तो उनको वो भी मिला हुआ है और उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो अब ये जो आप लेख पढ़ रहे हैं, ये उनकी किताब से निकाला गया है। आर फिल्म्स देयर फिल्म्स, मतलब हमारी फिल्म उनकी फिल्म। तो इससे हमें एक थोड़ा सा ये भी पता चलता है कि हम बात क्या करने वाले हैं इस लेख में। आर फिल्म्स देयर फिल्म्स, हमारी फिल्म उनकी फिल्म, मतलब भारतीय फिल्म और विदेशी फिल्म है। इसमें क्या अंतर है? हमारे फिल्मों की क्या नेचर है, मतलब हमारे फिल्मों में क्या कि क्या बात है, क्या गलत चीजें हैं, क्या सही चीजें हैं जो बाहर की फिल्मों में है या नहीं है। तो ये है सत्यजीत रे। और इन्होंने ये लेख लिखा है। जो हम आगे अब इस लेख के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों ऐसा है कि हमारी फिल्म में अम, इतना अच्छा नहीं कर पाती, या हमारी फिल्मों में क्या गलतियां हैं। तो अब सिनेमा इसे अब मैं आपको एक एक करके इस लेख की लाइनें बताऊंगी और फिर मैं आपको उनका मतलब भी समझाना चाहूंगी। तो सिनेमा, जिधर हम मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा इज अ पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट। पोटेंट माने शक्तिशाली, और वर्सटाइल मतलब कि बहुत कलाओं का मेल। तो सिनेमा एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली आर्ट है। आर्ट माने एक बहुत जरूरी कला है, क्योंकि आप हर जना फिल्म देखता है। अम, हर जना फिल्मों से कुछ ना कुछ सीखता है, और उससे इस उसमें बहुत चीजों का मेल है जो एक फिल्म को बनाता है। तो
क्या मेल है इन चीजों का, ये हम नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं। इट combines the functions of poetry, music, painting, drama, architecture and logic of science। अब इसको तोड़ के हम देखते हैं। इट combines मतलब ये मेल है ऑफ द फंक्शंस ऑफ बहुत सारी कलाओं का। तो पहला पोएट्री, शायरी, कविताएं, म्यूजिक, संगीत, पेंटिंग, चित्रकला, ड्रामा और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर होता है वास्तुकला, बिल्डिंग बनाना, और लॉजिक ऑफ साइंस, और साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेट जैसा भी। तो इन सबको मिलजुल के फिल्म बनती है। इन सब के किसी एक चीज के भी बिना फिल्म नहीं बन सकती। तो इससे हमें पता चलता है कि बहुत शक्तिशाली कला है ये। तो अब सबसे पहली फिल्म बनी कब थी? तो पुराने जमाने में इतनी इतनी लंबी फिल्में बनना मुश्किल था, तो वो छोटी फिल्में तब ज्यादा बनती थी। बड़ी फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा उनके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लोग लोग बुलाने पड़ते हैं। तो छोटी फिल्में पहले ज्यादा चलती थी। तो सबसे पहली फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। तो सबसे पहली छोटी फिल्म बनी थी 1907 में। तो ये फिल्म जो है, ये उस टाइम पे इस फिल्म का मतलब ये 60 मिनट की होती थी, लगभग 40 से 60 मिनट के बीच में ये फिल्में चलती थी, और उस टाइम पे लोग इतने में ही देखते थे। फिर क्या हुआ, फीचर फिल्म बनने लग गई। तो फर्स्ट फीचर फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1913। मतलब जो सबसे पहली फीचर फिल्म माने जो आप आज देखते हैं, जो 2-3 घंटे चलती रहती है, वो बनी थी 1913 में। अब अब ये भारत में, तो ये बहुत टाइम से फिल्में बन रही हैं। ये नहीं है कि ये नई शुरू हुई है कला, ये बहुत टाइम से बन रही है। तो फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली, अभी हम नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं। फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। अब इसका क्या मतलब हुआ? फिल्म प्रोडक्शन मतलब ये फिल्में बनाने की कला इन इंडिया, भारत में, इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। मतलब अगर इसको संख्या में देखें तो आ, हम दूसरे हैं हॉलीवुड के बाद, जो इतनी सारी फिल्में बना लेते हैं। हॉलीवुड नाम से जो बाहर की विदेशी फिल्में बनती हैं, वो ज्यादा है हमसे संख्या में, वो पहले नंबर पे है। पर दूसरे पे बॉलीवुड आ जाता है, भारतीय फिल्में आती हैं। आप खुद देखते हैं इतनी फिल्में हर दिन कोई नई फिल्म ही निकल रही होती है। तो फिल्म की संख्या भारत में बहुत सेकंड दूसरे नंबर पे है हॉलीवुड के बाद। द क्वालिटी ऑफ द इंडियन फिल्म्स, नेक्स्ट लाइन पे अब हम आ चुके हैं। द क्वालिटी ऑफ द इंडियन फिल्म्स इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ हॉलीवुड। तो संख्या तो हमें पता है हम दूसरे नंबर पे हैं, पर जो गुण है, जो उसका कि वो कैसे फिल्म मतलब बन रही है, उसमें कैसे उसकी उसका पूरा स्टोरी बताई जा रही है, वो उतने अच्छे उसमें नहीं है हॉलीवुड जैसे। वो कम माना जाता है हॉलीवुड से कि वो फिल्म कैसी, मतलब कैसे, कैसा गुण है उसका, कैसा उसका कितनी वो अच्छी है, वो उसकी उसकी रेटिंग थोड़ी सी कम है हॉलीवुड से। तो अभी तो इस पे हम समझ रहे हैं, सत्यजीत रे इस लेख में बात कर रहे हैं कि कितना जरूरी है फिल्म बनाना, और कब बनती थी फिल्म, कब शुरू हुई है, ये थोड़ा सा आप जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या कि फिल्म इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, और कैसे कब बना था, और उसमें
क्या कमियां हैं। तो हमें ये पता है कि संख्या में हम अ, दूसरी उसमें है, पर हमें ये बात शुरू हो गई है कि हमारी फिल्म उतनी अच्छी नहीं है, चाहे नंबर में ज्यादा है। तो अब आगे क्या बोलते हैं सत्यजीत राय। तो ये सत्यजीत राय की एक फोटो है जब वो ये कोई अपनी फिल्म को वो कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे उनकी, तब फोटो ली गई है। तो अब एक सवाल आता है जो ये इस तरफ है, वाई आर आर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड। इसका मतलब है कि हमारी फिल्में, भारतीय फिल्में बाहर क्यों नहीं दिखाई जाती, विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती। आप खुद देखेंगे कि बाहर के देशों में ज्यादा भारतीय फिल्म नहीं चलती, बाहर बनती हैं फिल्में वही चलती हैं। पर इसका रीजन क्या है, इसका मतलब कारण क्या है। तो सत्यजीत राय इसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं कि कारण क्या है कि जिसकी हमारी फिल्म इतनी बनती है पर वो बाहर क्यों नहीं दिखाई जा रही है। तो is it solely because Indian offers a potential market for her own products, or are we just plain ashamed of our films? तो ये सत्यजीत राय चैप्टर में भी बोलते हैं, लेख में भी बोलते हैं। इसे हम तोड़ के देखते हैं इस लाइन को। इज इट सोनली, सोनली का मतलब होता है अकेले, मतलब इसका अकेला कारण यही है कि इंडियन भारतीय भारत ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर अवर ओन प्रोडक्ट्स, कि हमारी खुद की हमारे खुद के भारत में इतने लोग फिल्म देखते हैं, इतने सारे लोग फिल्म देखते हैं कि इसलिए फिल्में सिर्फ इधर चलती हैं, कि मतलब हमारी खुद की ही संख्या इतनी ज्यादा है कि हम ही फिल्म देखते हैं और इसलिए वो बाहर नहीं जा पाती। ये पहला कारण सत्यजीत राय बताते हैं। और दूसरा है कि और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स। अब अशेम्ड का मतलब होता है शर्म। तो एक है कि हमारी संख्या इतनी है इसलिए हम इतनी सारी हम ही सारी पिक्चरें देख लेते हैं, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए चल जाती हैं। अब दूसरा हुआ कि आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स, मतलब हमें शर्म आती है वो पिक्चरें बाहर भेजने में। तो एक तो हम खुद ही देखते हैं, दूसरा है कि हमें लग रहा है कि वो फिल्में बाहर के देशों में नहीं दिखानी चाहिए, कि हमारी फिल्में उतनी अच्छी नहीं है। तो अब सत्यजीत राय बोलते हैं कि देयर हैज येट बिन नो इंडियन फिल्म which could be acclaimed on all counts. Where other countries have achieved, we have only attempted, and that too always, not always with honesty. अब वो बोलते हैं कि ये जो कोई भी एक अभी तक इंडियन फिल्म नहीं आई है जो प्रशंसित हुई है हर चीज में। तो अदर बाहर के देशों में, चाहे उन्होंने ये बाहर के देश ऐसे बात करते हैं कि हमने ये प्राप्त कर लिया है, कि हमने हर चीज में अच्छी तरह उस फिल्म को बना दिया है, उसकी चाहे वो फिल्म के बारे में हो, चाहे वो फिल्म का सीनरी हो, चाहे वो फिल्म का कि किस पे बनी है, वो सब चीजें हो। वो सारी चीजें बाहर के देशों ने सोच के वो फिल्म बनाते हैं, और वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है कि हम ये कर लेते हैं। और हमारे देश में हमने सिर्फ उसकी कोशिश करी है, एंड वो भी मतलब उतना ज्यादा ईमानदारी से नहीं। ये सत्यजीत राय बोलते हैं कि हमने कोई अभी तक इंडियन भारतीय फिल्म नहीं बनाई है जो हर हर चीज में वो हर चीज को अच्छी तरह जोड़ के वो फिल्म बना पाए। जैसे इधर हम बात कर रहे थे कि संगीत का, चित्र का, वास्तुकला का, और शायरी का, हमने वो अपनी फिल्मों में डाला है या नहीं डाला है, इन चीजों का हर चीज के बारे में सोचा है बनाने से पहले। तो अब आता है दूसरा सवाल,
why the quality of Indian films is not good as Hollywood. तो अब आता है कि हमारे जो भारतीय फिल्में बनती हैं वो क्यों नहीं उतनी अच्छी हॉलीवुड जैसी। हमें पता है संख्या में ज्यादा है, पर वो उतनी अच्छी क्यों नहीं बन पाती, इसका कारण क्या है? तो अब दो उन्होंने दो बातें बोली हैं इसके बारे में। पहली, द टेक्नीशियंस, हम इस लाइन पे हैं, द टेक्नीशियंस blames the tools but reality is we imitate Hollywood। अब जो टेक्नीशियन होते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, वो हमेशा उसके औजार को बोलेंगे कि हमारे पास ये नहीं था इसलिए हम बना नहीं पाए, हमारे पास ये कैमरा नहीं था, हमारे पास ये चीज नहीं थी, हमारे पास अम, उतने अच्छा उतने अच्छे औजार नहीं थे बनाने के लिए। बट ये सच है क्या? तो सत्यजीत राय बोलते हैं कि सच ये नहीं है। सच ये है कि हम इमिटेट करते हैं हॉलीवुड को। इमिटेट माने हम नकल मारते हैं हॉलीवुड की। तो हम हमारी पिक्चरों में नकल मार रहे हैं हॉलीवुड की। अब वो बोलते हैं ये क्यों हो रहा है, हम कैसे नकल मारते हैं और हमें क्या समझना चाहिए। तो we have to understand that American films have their own cultural background, and so should be the Indian cultural background of the Indian films। इसको दोबारा हम तोड़ के देखते हैं। We have to understand, हमें समझना चाहिए that अमेरिकन फिल्म, जो विदेशी फिल्म्स है, अमेरिका की फिल्म्स हैं, उनका अपना कल्चरल बैकग्राउंड है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपना समाज है, जिससे वो ये फिल्में बना रहे हैं। वो अपने देश में देखते हैं अपनी संस्कृति, अपना समाज, उनसे वो सीख के ये फिल्में बना रहे हैं। और हम अगर उनकी नकल मारेंगे, हम उनके समाज के बारे में फिल्में बनानी शुरू करेंगे, और तभी हमारी फिल्में अपनी नहीं लगेंगी फिर, और बाहर कोई क्यों देखना चाहेगा। तो जो भारतीय कल्चरल बैकग्राउंड है, भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में हमें फिल्में बनानी चाहिए। मतलब उसके बारे में हमें फिल्में बनानी चाहिए। ये नहीं कि हम बाहर की फिल्मों की संस्कृतियों के बारे में बनाएं। तो सत्यजीत राय बोलते हैं दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म, सत्यजीत राय सेज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म माने जो फिल्म कोई भी नॉर्मल, कोई भी ज्यादा देखने वाली अमेरिका की फिल्म इज अ बैड मॉडल। तो सत्यजीत राय बोल रहे हैं कि ये एक गंदा एक गंदा एग्जाम्पल है, गंदा उनकी फिल्में उतना अच्छा वो जो दिखा रही हैं वो कुछ और है। तो वो बता रहे हैं कि क्यों ये एक बहुत गंदा एग्जाम्पल है, बहुत तो बिकॉज इट डिपिक्ट्स टोटली डिफरेंट, डिपिक्ट्स का मतलब होता है दिखाना, टोटली डिफरेंट वे फ्रॉम आवर लाइफ। तो ये बाहर की देशों की फिल्में उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो जो दिखा रही हैं वो कभी हमारी हमारी जिंदगियों में नहीं होता। ये जो वो भी आप देखते होंगे कभी कभार, कोई भी वो फिल्म के बारे में जो भी बोलती हैं वो कभी भी हमारे हमारे जिंदगी में नहीं हो पाता। हम ज्यादा अपने आप को उस फिल्म के बारे में सोच पाते हैं। तो it has high technical polish which is the hallmark, so it has high technical polish। इधर तक पहले देखते हैं, मतलब उनकी एक उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हाई है, उनके पास कैमरा बेटर है, उनके पास मूवी को सुंदर बनाना बेटर है, उनके पास ऐसी चीजें ज्यादा है विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट। अब हॉलमार्क का मतलब होता है एक थप्पा लगना कि हॉलीवुड का है। तो अब क्योंकि वो टेक्निकली उसको सुंदर बना देती हैं, उनके पास एक थप्पा लग जाता है कि ये हॉलीवुड का काम है फिल्म का। तो एक बारी से हम शुरू से देखते हैं, वाई आर आर फिल्म नॉट शोन अब्रॉड, हमारी फिल्में क्यों नहीं बाहर देखी जाती? इसलिए क्योंकि हमारे पास एक
बहुत अच्छे हमारी संख्या में लोग फ़िल्म ज़्यादा देखते हैं, लोग ज़्यादा हैं भारत में इसलिए, या क्योंकि हम सिर्फ़ शर्मिंदा हैं अपनी फ़िल्मों को बाहर भेजने से। तो फिर ये कि हम सिर्फ़ कोशिश करते हैं, जबकि बाहर की विदेशी फ़िल्में वो प्राप्त कर लेती हैं सारी कलाओं का मेल करना एक फ़िल्म में। और हमारी फ़िल्में उतनी अच्छी क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि टेक्नीशियन बोलते हैं कि उनके पास औज़ार नहीं है फ़िल्म के लिए, बट हम नकल मारते हैं हॉलीवुड की। तो क्योंकि हम नकल मारते हैं, को हम उनकी संस्कृतियों पे फ़िल्म बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अपनी संस्कृति पे बनानी चाहिए। और बाहर के देशों की फ़िल्म कोई इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो हमें एक हमें वो जो दिखाती हैं वो असली में नहीं हो रहा होता किसी की भी ज़िंदगी में। तो पर प्रॉब्लम ये है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास ये अम, औज़ार हैं, इसलिए उसपे ठप्पा लग जाता है कि वो हॉलीवुड की फ़िल्म है। तो अब इंडियन सिनेमा नीड्स अ स्टाइल। अब इस लाइन पे हम आ जाते हैं। इंडियन सिनेमा मतलब भारतीय फ़िल्मों को एक स्टाइल चाहिए, एक अंदाज़ चाहिए, एक इडियम चाहिए, मतलब एक भाषा चाहिए, और एक आइकॉनोग्राफी चाहिए। आइकॉनोग्राफी मतलब एक बनावट चाहिए ऑफ ऑफ सिनेमा, विच शुड बी इंडियन, जो भारतीय होनी चाहिए। तो अब भारतीय फ़िल्मों को एक अंदाज़ चाहिए, एक भाषा चाहिए, एक बनावट चाहिए, जो भारतीय हो, जो बाहर विदेशी ना हो, जो एक भारतीय फ़िल्म बनाने के लिए, उसके लिए ये चीज़ें भारतीय होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। तो But Indian films should have adequate planning, a perfect shooting script. तो बाहर की फिल्मों के पास एक होनी चाहिए, जैसे एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक थोड़ी बहुत प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारी भारतीय फ़िल्मों में, अब तो ये नहीं होता, पर जब सत्यजीत रे ने लिखी थी, तब बहुत सारी भारतीय फ़िल्मों में एक स्क्रिप्ट नहीं होती थी, मतलब कोई प्लान नहीं होता था कि फ़िल्म में डालना क्या है। वो बस फ़िल्म करना शुरू करते थे और फिर देखते थे कि हो क्या रहा है। तो और जो तब विदेशी फ़िल्मों में होता था, तो इसलिए वो कम लग इसलिए भारतीय फ़िल्म उतनी अच्छी नहीं, ये एक और पॉइंट है कि इसलिए इतनी अच्छी क्यों नहीं बन पाती थी। तो वो अब इसलिए वो मतलब ये एक परफेक्ट शूटिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए, मतलब एक बेहतरीन उनके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि क्या-क्या फ़िल्म में होने वाला है, क्या-क्या फ़िल्म में प्लानिंग होने वाली, क्या-क्या हम डालने वाले हैं, क्या-क्या करने वाले हैं, किधर जाके शूट करेंगे, किस-किस को लेंगे, ये सब पहले से सोचा जाना चाहिए। ये फ़िल्म बनाते हुए नहीं करना चाहिए, उससे पहले सोचा जाना चाहिए। At last, Satyajit Ray says that it is incredible that a country which has inspired so much painting, music and poetry should fail to move the filmmakers. तो फिर सत्यजीत राय ये कहते हैं कि ये बहुत एक ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत जैसा देश, जिसने इतना सारा चित्रकला, इतना सारा संगीत, इतनी सारा अम, शायरी, कविताएँ, ये सब बनाया है, जिसमें हमारा देश बहुत आगे है इन चीज़ों में, और हम फ़िल्म नहीं बना पाए। हम फ़िल्म में ये सब इतना नहीं डाल पाए। मतलब हमने इतना ज़्यादा बाहर के देशों को प्रेरित किया हुआ है, चित्र में, संगीत में, कविताओं में, पर फ़िल्म में हमेशा कम रह जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? तो सत्यजीत रे अम, इस लेख में ये बताते हैं कि गलत क्या है हमारी भारतीय फ़िल्मों में। तो ये एक वो था कि आपके लेख में आ क्या-क्या रहा है, ये लेख बोल क्या रहा है। तो अब आपको समझ आया कि
क्या-क्या गलत था, क्या-क्या गलत है हमारी भारतीय फ़िल्मों में। एक है कि हमारे अम कि हम हॉलीवुड की नकल लगा रहे हैं, कि हम उनकी संस्कृति को कॉपी कर रहे हैं, की नकल लगा रहे हैं और अपनी फ़िल्मों में डाल रहे हैं। हम उतनी ईमानदारी से नहीं काम कर रहे, हम सिर्फ़ कोशिश कर रहे हैं। हम प्राप्त करने की तरफ नहीं जा रहे। अम, हम एक हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं इन फ़िल्मों को बनाने में। हमारी जो फ़िल्में जैसे बनती हैं, हमारी जो देश का समाज है, जो हमने सीखा है, जो हमें भारतीय बनाता है, वो हम भूल रहे हैं इन फ़िल्मों को बनाने में। तो अब हम